Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is MCQs Points of Special Pathology. स्टार्ट करते हैं बोन ट्यूमर से। बोन के दो टाइप के ट्यूमर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। सेकेंडरी को मेटास्टैटिक भी कहते हैं, जो कि ज़्यादातर प्रोस्टेट से आता है। चलो, ट्यूमर को हम 2 से 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, कार्टिलेज फॉर्मिंग, बोन फॉर्मिंग और अननोन ओरिजिन। कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर के अंदर ओस्टियोकॉन्ड्रोमा, कॉन्ट्रोमा, कॉन्ट्रोब्लास्टोमा, कॉन्ट्रोमिक्सोइड फाइब्रोमा, कॉन्ट्रोसार्कोमा आ जाएगा। ओके, तो जो ओस्टियोकॉन्ड्रोमा और कॉन्ट्रोमा ये बिनाइन ट्यूमर होती है। रट्टा मार लेना, जिस ट्यूमर के साथ ओस्टियो आ जाए शुरू में, तो वो कहाँ पे होता है, मेटाफिसिस ऑफ लॉन्ग बोन को इन्वॉल्व करता है। ठीक हो गया। जबकि कॉन्ट्रोमा ये स्मॉल बोन्स ऑफ हैंड और फीट को इन्वॉल्व करता है। कॉन्ट्रोब्लास्टोमा ये एपीफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन को इन्वॉल्व करता है। कॉन्ट्रोमिक्सोइड फाइब्रोमा ये टिबिया और पेल्विस को इन्वॉल्व करता है। ओके, अब आ जाती है बोन फॉर्मिंग ट्यूमर की तरफ। जो बोन फॉर्मिंग ट्यूमर है उसमें ओस्टियोमा आ जाएगा, जो कि स्कल या फेस को इन्वॉल्व करता है। ओस्टियोइड ओस्टियोमा और ओस्टियोब्लास्टोमा, जो ओस्टियोब्लास्टोमा होता है ये स्पाइन को इन्वॉल्व करता है, एक्सियल स्केलेटन को। जबकि ओस्टियोइड ओस्टियोमा ये मेटाफिसिस ऑफ लॉन्ग बोन को, वंस अगेन ओस्टियो आ गया है, तो ओस्टियोब्लास्टोमा स्पाइन को इन्वॉल्व करता है। अब है ओस्टियोसार्कोमा। ओस्टियोसार्कोमा ये बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी जो 75% होता है ये यंगर देन 20 ईयर्स में होता है, जबकि 25% ओल्डर अडल्ट पेशेंट में होता है। कॉमन नेस्ट मेलिग्नेंट ट्यूमर है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कॉमन ट्यूमर है मेलिग्नेंट माइलोमा। मेटाफिसिस ऑफ लॉन्ग बोन को इन्वॉल्व करता है। ओके, नी वाले एरिया को खास तौर पर। अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज पॉइंट्स की तरफ। विच ट्यूमर अकर मोस्ट फ्रीक्वेंट इन द एपीफिसिस ऑफ लॉन्ग बोन। तो जो एपीफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन है, तो रट्टा मार लेना, तो कौन सा ट्यूमर है, जाइंट सेल ट्यूमर है। जाइंट सेल ट्यूमर, तो जीईपी, जैब से भी रट्टा मार सकते हो। मेटाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन के अंदर ओस्टियोसार्कोमा और नॉन ओसिफाइंग फाइब्रोमा। नॉन ओसिफाइंग फाइब्रोमा बिनाइन है, जबकि ओस्टियोसार्कोमा मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। ओके, जबकि शॉर्ट बोन्स ऑफ हैंड और फीट, उसमें एन कॉन्ट्रोमा आ जाता है, जो कॉन्ट्रोमा के अंदर आपने पढ़ा था। एन कॉन्ट्रोमा 20 से लेकर 50 साल में होते हैं। ओके, इसके बाद मोस्ट कॉमन ट्यूमर लिस्ट है। बच्चों के अंदर एएलएल काफ़ी ज़्यादा होता है। एचआईवी पेशेंट में कैपोसी सार्कोमा। फीमेल जेनिटल में सबसे कॉमन एंडोमेट्रोइड कार्सिनोमा होता है। ओके, फीमेल के अंदर जो बिनाइन है उसमें सबसे कॉमन लियोमायोमा होता है। ओवरी में सीरस वाला होता है। ब्रेस्ट में इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा है। थायराइड में पैपिलरी कार्सिनोमा है। बोन में ऑस्टियोसार्कोमा, मैलिग्नेंट मायलोमा है। किडनी में क्लियर सेल वाला ज़्यादा कॉमन है। ओके, ठीक हो गया। आरसीसी, क्लियर सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस वाला। ब्लैडर में यूरोथीलियल काफ़ी कॉमन है। ओके, ब्लड वेसल में हीमेंजियोमा है। हार्ट में बच्चों में रेब्डोमायोमा और अडल्ट में मिक्सोमा। लंग्स के अंदर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और स्मॉल सेल कार्सिनोमा। वैसे मोस्ट कॉमन तो आपने एडिनो कार्सिनोमा भी पढ़ा हुआ है। टेस्टिस के अंदर सेमिनोमा होता है। पीनस में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। सर्विक्स में भी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। प्रोस्टेट में एडिनो कार्सिनोमा। जीआईटी में भी एडिनो कार्सिनोमा। स्लाइवरी में प्लियोमॉर्फिक और म्यूकोएपिडर्मॉइड आपने पढ़ना है। वार्थिन स्मोकिंग एसोसिएटेड है। इसोफेगस में स्क्वेमस वाला है। स्टोमक में एडिनो कार्सिनोमा। अपेंडिक्स में कार्सिनोइड ट्यूमर है। स्किन के एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। अब स्किन के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर बेजल सेल कार्सिनोमा होता है। इसके रिस्क फैक्टर के अंदर यूवी लाइट आ जाती है। जो यूवी लाइट एक्सपोजर है वो स्क्वेमस सेल, बेजल सेल कार्सिनोमा और मैलिग्नेंट मेलानोमा सब कुछ करवा देता है। बेजल सेल कार्सिनोमा ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता, इसके रोल्ड अप मार्जिन होते हैं, लोकली एग्रेसिव कह सकते हो, मेटास्टेसाइज नहीं करता। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के इवर्टेड एजिस है। बेजल सेल कार्सिनोमा के रोल्ड अप एजिस है। बेजल सेल कार्सिनोमा ये कहाँ पे होता है? ओके, ये मोस्टली अब 90% ऑफ द टाइम ये लाइन ज्वाइनिंग द एयर लोब्यूल टू द एंगल ऑफ माउथ, एयर लोब्यूल से लेकर एंगल ऑफ माउथ इस लाइन से ऊपर होता है। स्क्वेमस किसी भी जगह पे हो सकता है। ओके, जबकि लिथल स्किन कैंसर मेलानोमा है। अब आ जाते हैं लंग्स के अंदर। मोस्ट कॉमन लंग ट्यूमर विद हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, तो वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। एस्थमा इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ सीओपीडी। मोस्ट एग्रेसिव लंग ट्यूमर जिसका वर्स्ट प्रोग्नोसिस है वो स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है। नॉन स्मोकिंग मेल के अंदर एडिनो कार्सिनोमा या फीमेल के अंदर एडिनो कार्सिनोमा आ जाएगा। फंगल इन्फेक्शन आफ्टर टीबी जिससे कैविटी लेयन आ जाती है, तो वेस्पर्जिलस है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा में माइटोटिक काउंट काफ़ी हाई होती है। मेन सोर्स ऑफ इंजरी टू लंग्स इन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। न्यूट्रोफिल होती है। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर ऑफ ट्यूमर सेल, वो कार्सिनोइड के अंदर देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ पल्मोनरी थ्रोम्बो इम्बोलिज्म वो होता है डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। रिनाइटस, नेजल पॉलिप। ओके, यानी एस्पिरिन को लेने की वजह से हो रहा है, तो एस्थमा हो जाएगा, जिसमें म्यूकस प्लगिंग होती है ब्रोंकियोल की। एटिपिकल निमोनिया
टिपिकल के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और एटिपिकल के अंदर माइकोप्लाज्मा निमोनिया। वेज शेप ओपेसिटी आपको पल्मोनरी इन्फेक्शन या एब्सेस में देखने को मिलती है। सिंगल मोस्ट कॉमन काज ऑफ सीओपीडी इज द स्मोकिंग। डायरिया बाय ड्रिंकिंग अल्कोहल और ईटिंग टू मच, या वीजिंग हो रही है, फ्लशिंग सिम्टम है, लंग मैज है तो वो कार्सिनोइड ट्यूमर है। न्यूरोएंडोक्राइन है जिसमें क्रोमाग्रेनिन और साइनेप्टोफिजिन आता है। ब्रेस्ट कैंसर जिसमें लीनियर पैटर्न ऑफ लीनियर ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ कैल्सिफिकेशन है तो वो डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर फैमिलियल फीमेल ब्रेस्ट कैंसर तो वह एस्ट्रोजन एक्सपोजर होता है। ब्रेस्ट की लीजन जिसमें जाइंट सेल रिएक्शन है, this is the fat necrosis. Breast malignancy with bilateral presentation, this is invasive lobular carcinoma. Most important prognostic factor in the breast cancer is the axillary lymph node metastasis. ओके okay? जबकि गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है इंपॉर्टेंट तो एक्सिलरी लिम्फ नोड है, लेकिन जो गुड होता है वह एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिविटी, और जो गंदा वाला होता है वो हर टू रिसेप्टर पॉजिटिविटी है, हर सेप्टेन वाला। फीमेल जेनिटल के अंदर स्टीन लेवेंथन सिंड्रोम, स्टीन लेवेंथन सिंड्रोम में बहुत सारे कॉर्पस लूटिया ओवरी में पड़े हुए होते हैं। सीरस सिस्ट एडिनोमा ऑफ ओवरी रिजेंबल फैलोपियन ट्यूब लाइनिंग। फ्लोकुलेंट स्वेलिंग below the skin of posterolateral part of one labia majora. This is a Bartholin gland cyst. Okay, ovary के अंदर metastatic signet ring carcinoma. This is the Krukenberg tumor. ओके और ये कहाँ से आता है? स्टोमक से आता है, डिफ्यूज वाले कैंसर से आता है। एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेजिया ओवरी के ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर के साथ होता है। ग्रैनुलोसा थीका सेल ट्यूमर की वजह से होता है क्योंकि एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है। कर्ड लाइक विजाइनल डिस्चार्ज तो कैंडिडा के अंदर होता है। ग्रेड ऑफ कार्सिनोमा इन साइटू तो वो हाई ग्रेड होता है, यानी कार्सिनोमा इन साइटू को आप हाई ग्रेड के अंदर डाल देते हैं एच सेल के अंदर। डिसमिनूरिया, pelvic pain, distortion of ovary with cystic masses of reddish brown फ्लूइड, दिस इज द एंडोमेट्रियोसिस। अब चलते हैं मस्कुलोस्केलेटल के अंदर। पंच आउटलेटिक बोन लीजन मल्टीपल माइलोमा में होती है। आईजीजी-एम प्रोटीन के स्पाइक आती है। हाइपरक्रोमैटिक राउंड ट्यूमर सेल जिनमें सब म्यूकोजल जोन ऑफ हाइपरसेलुलैरिटी होती है, दिस इज द एम्ब्रियोनल रेब्डोमायोसार्कोमा। मैलिग्नेंट मेलानोमा ओरल म्यूकोजा को आई को मेनेंजी इनको इन्वॉल्व करता है। ओके, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग ऑस्टियोमाइलाइटिस इज द स्टेफ ओरियस, जबकि सिकल सेल के अंदर साल्मोनेला पैराटाइफी आपने पढ़ना है। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर ऑस्टियोसार्कोमा, चलो ठीक है। रीटर सिंड्रोम में HLA-B26 का है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में साइनोवियम के खिलाफ एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है। रेडियोग्राफिकली डेंस क्रिस्टल इज द सूडो गाउट मोजेक पैटर्न ऑफ बोनी स्पिक्यूल विद प्रोमिनेंट ऑस्टियोइड सीम। तो बोनी स्पिक्यूल का मोजेक पैटर्न और ऑस्टियोइड फॉर्मेशन ऑस्टियोसार्कोमा में होती है। सूडो हाइपरट्रॉफी ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में होती है। सीएनएस ट्यूमर विद द बेस्ट प्रोग्नोसिस द पाइलोसिटिक ऑस्टियोसार्कोमा होता है। स्लो ग्रोइंग स्वेलिंग ऑन द बैक, fibrosarcoma, short fascicle, this is the neurofibroma। ट्रांसटेंटोरल हर्निएशन इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर की वजह से होती है। CNS tumor with worst prognosis, glioblastoma multiforme, tumor of brain stem, स्ट्रॉम लिखा हुआ है, stem with hemorrhage and necrosis, glioblastoma multiforme, immune mediated peripheral neuropathy, गिलन बारी सिंड्रोम में होती है। ब्लड में अगर पैलर है, एनीमिया, हिपैटोसप्लीनोमेगाली है, सिबलिंग को भी सेम प्रॉब्लम है, डैट मीन्स के फेमिलियल है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिए जा रहे तो बीटा थैलेसीमिया मेजर है। डायग्नोज करने के लिए एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस। पुरपरा एपिस्टैक्सिस मेगाकैरियोसाइट ज़्यादा है तो इम्यून इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स, पेल फिब्राइल हिपैटोसप्लीनोमेगाली विथ 6% ब्लास्ट सेल तो AML आ जाएगा। ओके, एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस तो ये नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक होता है। पैनसाइटोपिनिया प्लास्टिक एनीमिया की वजह से होता है। हिस्ट्री ऑफ स्नेक बाइट तो प्लेटलेट कम हो जाती है। सप्लीनोमेगाली है, जॉन्डिस है, रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ गई है तो हेरेडिटरी सफिरोसाइटोसिस है। वार्म एंटीबॉडी IgG होती है, कोल्ड IgM होती है। ओके, इसके बाद है हैवी ब्लीडिंग आफ्टर सर्कमसिजन तो ये एलिवेटेड PTT टाइम ज़्यादा होगा हीमोफीलिया के अंदर। अनीमिया इन चाइल्ड बेरिंग एज तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। ओके, ऑटोइम्यून हिमोलिटिक अनीमिया तो उसके लिए कॉम टेस्ट करते हैं। हेटेरोजाइगस बीटा थैलेसीमिया में HbA2 3.5 से लेकर 7 तक होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर बीटा थैलेसीमिया HB इलेक्ट्रोफोरेसिस है। अनीमिया फ्रंटल बोसिंग प्रोमिनेंट मैलर प्रोमिनेंस तो ये बीटा थैलेसीमिया मेजर है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज होता है। ओके, रेटिकुलोसाइट काउंट ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन यूरिया है तो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी है। एंड आर्बोर स्टेजिंग ये हॉजकिन लिम्फोमा में होती है। ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फास्फेटेस ल्यूकोमाइट रिएक्शन में बढ़ता है। इंक्रीज लिम्फोसाइट CLL में है। CLL SLL को रिजेंबल करता है, स्मॉल लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया वाला। सप्लीनोमेगाली है। ओके,
इंक्रीज आरबीसी ग्रैनुलोसाइट प्लेटलेट, तो ये सीएमएल है। ओके, माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट सब आ गया, तो ये सीएमएल है। 922 फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है। बर्किल लिम्फोमा सीएमवाईसी जीन 18 सॉरी 8 और 14 की ट्रांसलोकेशन की वजह से होता है। ड्रैगिंग सेंसेशन सीएमएल में होती है। समर सेल सीएलएल में होती है। जैक टू म्यूटेशन होती है। ओके, और रोड्स एएमएल में होती है। पंच आउट लिटिल बोन लीजन मल्टीपल माइलोमा में होती है। हॉजकिन लिम्फोमा करवाने वाला एप्स्टीन बार वायरस है। लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा ये टाल से एसोसिएटेड है, बी से रिलेटेड नहीं होता। अब इसके बाद मेल जेनिटल ट्रैक में बिनाइन हाइपोप्लास्टिक प्रोस्टैटिक, ओके, यानी बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया, तो ये ट्रांजिशनल या पेरी यूरिथ्रल जोन को इन्वॉल्व करता है। प्रोस्टेट का कैंसर पोस्टीरियर या पेरिफेरल जोन को इन्वॉल्व करता है। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ टेस्टिस द सेमिनोमा, टेस्टिकुलर मैस है। थायराइड कार्टिलेज, न्यूरल टिश्यू, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, तो ये टेराटोमा विद मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। टेस्टिकुलर ट्यूमर जिसमें गायनिकोमास्टिया हो गया तो वह सेल ट्यूमर है। प्रोस्टेटिक कैंसर जिसमें फेटल आउटकम लिम्फ नोड मेटास्टेसिस पर डिपेंड करता है। प्रोस्टेटिक कैंसर एक्सियल स्केलेटन बोन तक फैल जाता है। इन लार्ज टेस्टिस ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन ये टीबी में होती है। टेस्टिकुलर सेल पॉलीमॉर्फिक सेल होती है। ओके, वेजिकुलर न्यूक्लियस है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई, लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट, तो ये एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा में है। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टेस्टिकुलर ट्यूमर इज द सेमिनोमा। वेसल के अंदर एब्डोमिनल एयोर्टिक एन्यूरिज्म एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होती है। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक में थिनिक ऑफ मीडिया नहीं होता। ओब्लिटरेटिव एंड आर्टराइटिस सिफिलिस में होता है। पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास इज द एब्डोमिनल एयोर्टिक एन्यूरिज्म। एयोर्टिक डायसेक्शन और डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म हाइपरटेंशन की वजह से होती है। ओके, थोरेसिक एन्यूरिज्म, ओके, टर्शियरी सिफिलिस की वजह से होती है। चेस्ट पेन आफ्टर एक्सरसाइज, ओके, तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। पिंक हाइलिन डेपोजिशन हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से होती है। एसेंशियल हाइपरटेंशन की वजह से किडनी में आर्ट्रियोलर चेंजेस आना शुरू हो जाती है। पोर्ट वाइन स्टेन हेरिडेटरी हेमरेजिक टेलेंजेक्टेसिया में होता है। पेरिकार्डियल पेन, फ्रिक्शन रब, फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, ओके, तो ये एयोर्टिक स्टेनोसिस के साथ एसोसिएटेड होता है। ओके, साइनोटिक हार्ट डिजीज में एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या कोआक्टेशन ऑफ अयोर्टा नहीं आता। सिस्टेमिक डिजीज एसोसिएटेड विद पेरिकार्डाइटिस तो वैसे ही आ जाएगा। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर ये माइट्रल वाल्व डिजीज की वजह से होता है। रूमेटिक हार्ट डिजीज में एंडोकार्डाइटिस सारे केसेस में नहीं होता। फोरामिन ओवेल में ऑस्टियम सिकेंडा में डिफेक्ट होता है। एस्कॉफ नोड्यूल मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल होती है। एमआई में एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी है। अनस्टेबल एंजाइना ड्यू टू थ्रोम्बस फॉर्मेशन एंड लाइसिस। persistently elevated blood pressure उसकी वजह से लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है। कॉमनेस्ट congenital हार्ट डिजीज तो ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। कार्डिक मार्कर रेस्ट इन 1 hour ड्यूरेशन तो ये मायोग्लोबिन है। हार्ट ऑफ अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम एक्यूट रोमैटिक फीवर तो इसमें निश्कु सेल आते हैं। ओके, फर्स्ट फ्यू आवर में ट्रोपोनिन बढ़ता है। हार्ट फेलियर सेल को हीमोसिड्रोन लेडन मैक्रोफेजेस कहते हैं। हड्डी में दर्द है, एनोरेक्सिया है। ओके, कॉन्स्टिपेशन है, पोलीयूरिया पोलीडिप्सिया, मस्कुलर वीकनेस है। ओके, एलिवेटेड तो एलिवेटेड सीरम कैल्शियम है। फॉस्फेटेस लेवल है, फॉस्फेट कम है, तो इसका मतलब क्या है? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है। स्किन के जो हाइपर पिगमेंटेशन होती है एसीटीएच की वजह से होती है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 को डिफरेंशिएट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीज प्लाज्मा इंसुलिन कंसंट्रेशन। दोनों के अंदर कॉमन क्या होता है? नॉन एंजाइमिक ग्लाइकोसाइलेशन होती है। शॉर्ट स्ट्रेचर, कोर्स फेशियल एक्सप्रेशन, प्रोट्रूडिंग टंग, अम्बिलिकल हर्निया क्रिटिनिज्म में होता है। माइक्रो एडिनोमा ऑफ एडिनो हाइपोफिसिस कॉजेस एमेनोरिया विद गैलेक्टोरिया, प्रोलैक्टिनोमा कहते हैं। एडिसन डिजीज का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? ऑटो इम्यूनिटी होती है। 142 का मतलब है कंफर्म डायबिटीज है। T4 कम हो गया, TSH बढ़ गया है, थायराइड पाल्पेबल नहीं है तो हाशिमोटो थायराइडोइटिस है। थायराइड ग्लैंड है, उसका पैरेन्काइमा फाइब्रस टिश्यू से रिप्लेस हो गया है। वुडी हार्ड थायराइड ग्लैंड है। दिस इज रीडल फाइब्रोसिंग स्क्लेरोसिस। थायराइड फंक्शन को असेस करने के लिए TSH कराना है। फियोक्रोमोसाइटोमा की वजह से हाइपरटेंशन होती है। ओके, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस की वजह से सीवीएस के डिजीज होते हैं। ऑल कॉजेज हाइपर प्रोलैक्टिनोमा एक्सेप्ट गोनाडोट्रोपिन नहीं करवाते। ओके, इसके बाद लिथार्जी, वीकनेस, कन्फ्यूजन, सीरम सोडियम और osmolality कम हुई हुई है। डेट मीन डायबिटीज इंसिपिडस है। कोशिंग सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन कॉज एक्सोजीनस एडमिनिस्ट्रेशन होती है। बिनाइन थायराइड लीगन है। कोलाइट फॉलिकल्स है, फाइब्रस स्कार सेपरेट कर रहा है। बहुत सारी फॉलिकल्स है तो ये मल्टी नोडुलर है। टिंगलिंग सेंसेशन और न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी तो ये डिक्रीज कैल्शियम की वजह से होती है। टेटनी, रटामालो। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरलिपिडीमिया एलडीएल को इन्वॉल्व करता है। हाशिमोटो थायराइडाइटिस की वजह से बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा हो सकता है। थायराइड टेस्ट के लिए TSH करवाना है। नो सेक्सुअल मैच्योरेशन, पैपिलिडीमा, ओके, तो ये क्रेनियोफरेंजियोमा में होता है। ओके, और एक्स्ट्रा रीनल फियोक्रोमोसाइटोमा पैरागैंग्लिया को इन्वॉल्व करता है। रीनल में चलते हैं। 41 ईयर ओल्ड है,
4 प्रोटीन आ रही है, नो ब्लड, नो ग्लूकोज, स्वॉलन एंकल है, लोअर लिम्ब एडिमा है, तो ये नेफ्रोटिक मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस विद कफिंग ऑफ ब्लड, तो ये कूट पास्चर सिंड्रोम है, सिस्ट ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, तो ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से निकलती है, पीआर इंटरवल से रट्टा मार सकते हैं, और जीएमसी3 ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में होता है, पैपिलरी नेक्रोसिस, ओके, ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कॉर्टिकल, तो ये एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी बता रही है, तो ये एनाल्जेसिक की वजह से होती है, अडल्ट वाला जो बायलैटरल होता है, ओके, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाले रिकवर कर जाते हैं, ब्लैडर कैंसर मस्कुलरिस प्रोप्रिया तक पहुंच रहा है तो 82 होता है, फ्ली बीटिंग अपीयरेंस मैलिग्नेंट नेफ्रोसिस में होती है, नॉर्मल क्रेटिनिन 80 से लेकर 120 तक होता है, ओके। तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ पॉली कह रहा हूँ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन की वजह से होता है, मिनिमल चेंज डिजीज के अंदर विसरल एपिथेलियम में लीजन आती है, NPHS2 नेफ्रॉन प्रोटीन की वजह से होता है, सिस्टोसोमा हेमाटोबियम की वजह से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, रीनल फेलियर के लिए क्रिएटिनिन क्लियरेंस होती है, 25% बैंड है, ओके, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इतना ही है, तो बढ़ गया है, इसको छोड़ो एमसीक्यू को। जीआईटी में जो सीलिएक डिजीज है उसको सीलिएक स्परू कहते हैं, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी म्यूकोजा को इन्वेड नहीं करता बल्कि प्रोटीज प्रोड्यूस करता है। हॉल मार्क ऑफ सीलिएक डिजीज, ओके, तो हॉल मार्क ऑफ सीलिएक डिजीज क्या है, टी सेल मीडिएटेड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है विदाउट इम्यून कंपोनेंट, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, उसकी वजह से म्यूकोजल एट्रोफी इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया हो जाता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में CD4 टी सेल कल्परेट होता है, या सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस एंटीबायोटिक की वजह से होता है, पर्नीशियस एनीमिया एट्रोफिक ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस के साथ होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कोलोरेक्टल एडिनोकार्सिनोमा के साथ होता है, ओके, ल्यूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से मेडिकेशन लेने की वजह से एक्यूट गैस्ट्राइटिस होता है, फंजेटिंग अल्सरेटिव लीजन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की वजह से होती है, बैरेट इसोफेगस जल्ट की वजह से होता है, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेयर होती है गैस्ट्रिक अल्सर की, पेप्टिक अल्सर डुओडेनल अल्सर में ज़्यादा होता है, ओके, मोस्ट कॉमन इसोफेजियल मैलिग्नेंसी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, ओके, रेड एज अ बीट वो स्टार्ट वीजिंग विद डायरिया, वीजिंग डायरिया रेडनेस, तो ये कार्सिनॉइड ट्यूमर में होती है, ओके, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ होता है, हीटरोटॉपिक रेस्ट ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा, तो ये मैकल डायवर्टिकुलम है, एफ्थस अल्सर को कैंकर सोर कहती है, ओके, लीवर पेनक्रियास में है, अगर रोड साइड रेस्टोरेंट से खाओगे गंद बला तो वायरल हेपेटाइटिस हो जाएगा, टोटल बिलिरुबिन 4.9 है, डायरेक्ट 0.8 है, ओके, तो अनकंजुगेटेड बढ़ गया है, डायरेक्ट कंजुगेटेड वाला तो गिलबर्ट सिंड्रोम है, सीरोलॉजिकल मार्कर HBV DNA से पैरेलल है, ओके, तो वो HBEG है, थ्रोम्बोसिस ऑफ हेपेटिक वेन, तो बुट चियरी सिंड्रोम है, एक्यूट और क्रॉनिक लिवर डिजीज में जो डिफरेंस होता है वो एल्ब्यूमिन को देखने से होता है, ओके, हेपेटाइटिस वायरस विद सिग्निफिकेंट पेरीनेटल ट्रांसमिशन, तो वैसे हेपेटाइटिस बी वायरस होती है, फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर हेपेटाइटिस सी से होता है, विंडो इफेक्ट इज द टाइम बिटवीन द डिसअपेरेंस ऑफ HBsAg सरफेस एंटीजन और सरफेस एंटीबॉडी के अपेयर होने और गायब होने के दरमियान में जो टाइम होता है, सरफेस एंटीजन NTHPC और वर्ल्डली एक्यूट फेस को देते हैं, कैरियर स्टेट ए में नहीं होती, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन जिसकी वजह जो बैक की तरफ रेडिएट कर रहा है फैटी फर्टाइल 40 ईयर फीमेल में, तो ये कोरिलिथियासिस है, चाकी वाइट फैट नेक्रोसिस एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में होती है, अल्कोहल की वजह से होती है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ लीवर एब्सेस तो एंटोमाइबास्टोलिटिका है, मेलोरी बॉडी अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में होती है, सिरोसिस ऑफ लीवर विद डिमेंशिया है, तो ये विल्सन डिजीज होती है, ओके, केसर फ्लैश रिंग है, पोलिसाइथीमिया वेरा है, साइटीज है, हेपेटोमेगाली है, तो रट्टा मार लो, तो HAP हेप, तो ये बुट चेरी सिंड्रोम है, हेपेटिक वेन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है, एंजियोसार्कोमा विनाइल क्लोराइड की वजह से होता है, थोरोप्रास्ट की वजह से भी हो सकता है, रेस्ट सीरम अमाइलेस एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ओके, अमाइलेज ज़्यादा हो गया है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, काज ऑफ हाइपोटेंशन, तो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है, आयरन को डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए प्रूशियन ब्लू स्टेन होती है, ओके, कैंसर ऑफ पेनक्रियास, तो ये पेनक्रियाटिक डक्ट से निकलता है मोस्टली, एक्यूट हेपेटाइटिस जो कि प्रेग्नेंट वुमन में डेथ करवाता है, तो एच ई वी फुलमिनेंट हेपेटाइटिस है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस HCV की वजह से होता है, पोर्टल ट्रैक ब्रिजिंग फाइब्रोसिस और न्यूडुलर रीजनरेशन, फाइब्रोसिस और रीजनरेशन सिरोसिस में आती है, कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया, तो ये ड्यूबेन जॉनसन सिंड्रोम है, ओके, हेपेटाइटिस एसोसिएटेड विद इम्यून मीडिएटेड वास्कुलाइटिस और PN का पॉजिटिव, तो HBV होता है, एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में होती है, और मोस्ट कॉमन काज ऑफ सिरोसिस आफ्टर क्रॉनिक हेपेटाइटिस इन्फेक्शन, तो ये विल्सन डिजीज है, ओके, अब WBC सिनेरियो को देख लेते हैं, ब्लास्ट को आपने चेक करना है बोन मैरो के अंदर 20% से ज़्यादा है तो एक्यूट लोकेमिया है या एक्यूट ब्लास्ट क्राइसिस है CML की,
या फिर अगर 20 से कम है तो वो क्रॉनिक ल्यूकेमिया होता है। फिर आपने सीबीसी के कंपोनेंट को देखना है, अगर लिम्फोसाइट ज़्यादा है, बी या टी लिम्फोसाइट तो एएलएल या सीएलएल है। माइलॉइड ज़्यादा है लाइक न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट तो वह एएमएल या सीएमएल है। अगर प्लेटलेट ज़्यादा है और बेसोफिल है, बेसोफिल या रट्टा मार लेना सीएमएल में होता है। अगर अनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, यह आपको तमाम ल्यूकेमिया में देखने को मिलेगा, अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। एज चेक करनी है, 5 साल से कम है तो एएलएल है, 60 से ज़्यादा है तो वो सीएलएल है। ओके, रट्टा मार लेना है। जो मिडिल एज है वो एएमएल और सीएमएल वाले होते हैं। स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन, ड्रैगिंग सेंसेशन, सप्लीनोमेगाली, ओके, और फ्रिक्शन रब ऑन ऑस्कल्टेशन सीएमएल में होता है। स्टेरी स्काई अपीयरेंस, ओके, जा मास इन किड तो ये बर्किल लिम्फोमा है। पंच आउट लीजन प्लस किडनी प्रॉब्लम और एम बैंड और इलेक्ट्रोफोरेसिस तो मल्टीपल माइलोमा और रोड्स एएमएल में होती है। समझ सेल सीएलएल में होती है। जिंजेवल हाइपरप्लेजिया एएमएल में होता है, खासतौर पर एम5 वाले में। रीड स्टर्नबर्ग सेल हॉटस्किन लिम्फोमा में होती है। ल्यूकोमाइट और ल्यूकेमिया में क्या है, नंबर 1 ल्यूकोसिटिक अल्कलाइन फास्फेटेज स्कोर ये बढ़ जाएगा ल्यूकोमाइट रिएक्शन के अंदर, सीएमएल में कम हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर ब्लास्ट क्राइसिस आता है ये भी बढ़ जाएगा। जो ब्लास्ट होती है ल्यूकेमिया में होती है, कैरियोटाइप एबनॉर्मल होता है ल्यूकेमिया के अंदर। ओके, तो ये आप देख लेना, और ल्यूकेमिया में 1 लाख से भी ज़्यादा होता है। मल्टीपल माइलोमा में बोन लीनियस आती है। नंबर 2 ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हाई क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से किडनी फ्लोर होता है। पंच आउट लीनियन होती है। एएमएल की सडन हिस्ट्री होती है, 5 लेकर 6 दिन की होती है, मोस्टली अडल्ट को इन्वॉल्व करती है। ओके, अनीमिया, ब्लीडिंग गम्स, एम5 में ब्लीडिंग गम्स होती है। पेरिफेरल फेम्स में आपको 20% से ज़्यादा ब्लास्ट देखने को मिलेंगे और रोड्स देखने को मिलेंगे, माइलोपेरोक्सीडेव पॉजिटिव। ओके, लेकिन एएलएल के अंदर 5 से लेकर 6 साल का होगा। पेरिफेरल फिल्म में आपको लिम्फोसाइट देखने को मिलेंगे, 20% ब्लास्ट होगा और लिम्फ नोड आपको देखने को मिल सकता है। ओके, सक्रोटल स्वेलिंग वाला पीएस स्टेन पॉजिटिव है। सीएमएल में वेट लॉस की हिस्ट्री मिलेगी आपको, ड्रैगिंग सेंसेशन है, सप्लीनोमेगाली है। पेरिफेरल फिल्म में आपको तमाम माइलॉइड लीनियज देखने को मिलेगा, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल और फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम होगा ओल्ड अडल्ट के अंदर। बर्किल लिम्फोमा में मैस होगा एट द मैंडिबल और पेरिफेरल फिल्म में स्टेरिस का अपीयरेंस होगी। बर्किल लिम्फोमा के अंदर रट्टा मार लो, यंग अडल्ट है। अगर सेम प्रेजेंटेशन अडल्ट में है, एक्स्ट्रा नोडल में है, जीआईटी में है तो वो डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा है। ओके, सीएलएल के अंदर समझ सेल होते हैं। ओके, आपको प्रोलिफरेशन सेंटर समझ सेल देखने को मिलते हैं। हॉटस्किन में रीड स्टम्बक सेल होते हैं, उसके टाइप्स ऑलवेज पूछेंगे। ओके, इसके बाद अगर किसी भी ट्यूमर की स्टेजिंग पूछे तो T0 का मतलब कार्सिनोमा इन साइटू है, T1 का मतलब इन्वेड द वाल, ओके, म्यूकोसा लैमिना प्रोप्रिया, T2 का मतलब इंटायर वाल है, T3 का मतलब लिम्फ नोड और T4 का मतलब मेटास्टेटिक है। अब रीनल पैथोलॉजी के कुछ सिनेरियो पॉइंट्स हैं। नंबर 1 जनरलाइज एडिमा, प्रोटीन 3.5 से ज़्यादा हो, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, एल्ब्यूमिन्यूरिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरलिपिड्यूरिया, लिपिड कास्ट, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में है। हिमाचूरिया, हाइपरटेंशन, पेरीऑर्बिटल एडिमा, प्रोटीन 3.5 से ज़्यादा कम है, ओलिगोयूरिया, नेफ्राइटिक सिंड्रोम है। बच्चों के अंदर मिनिमल चेंज डिजीज है जिसमें फूड प्रोसेस की इफेसमेंट होती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड से ठीक हो जाता है। फरेंजाइटिस की हिस्ट्री है, सब एपिथेलियल हम्प है। ओके, तो आईजीजी की डेपोजिशन, आईजीएम की डेपोजिशन C3 है तो ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल है। रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है और सब एपिथेलियल डेपोजिट है। रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और सब एपिथेलियल डेपोजिट है, और यहाँ पर आपको आईजीए देखने को मिलेगा। और हिमाचूरिया भी है तो ये आईजीए नेफ्रोपैथी है। पाइलोनेफ्राइटिस इन्फेक्शन के कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। ओके, तो पर नंबर 1 कोलोनाइजेशन ऑफ यूरिथ्रा, नंबर 2 यूरो एपिथेलियल पेनिट्रेशन है, फिर असेंडिंग है, फिर पाइलोनेफ्राइटिस और पांचवे में एक्यूट किडनी इंजरी है। स्पाइक एंड डूम अपीयरेंस, तो ये किस में होती है, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में होती है। यहाँ पे भी आपको सब एपिथेलियल डेपोजिट देखने को मिलता है। ओके, और हेपेटाइटिस बी की हिस्ट्री है। सब एपिथेलियल डेपोजिट आपने ऊपर आईजीएम में भी पढ़ना है, और इसके अलावा पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल तो आप पीआईएम पीम से रट्टा मार सकते हैं। वीएचएल जीन की लॉस, हिमाचूरिया, मैस, फ्लैंक पेन तो एक क्लियर सेल कार्सिनोमा है। वास्कुलर स्क्लेरोसिस, तो इसमें सिमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्टेड किडनी है। क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस में अनइवन स्कारिंग है। ट्रैक अपीयरेंस, सब एंटीथेलियल एंटीबॉडी तो ये मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है। डिसयूरिया, येलो रेस्ट एब्सेस, सुपुरेशन एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में होती है। क्रॉनिक किडनी डिजीज के प्रोफाइल में आपको हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिलेगा, हाइपरफॉस्फेटिमिया देखने को मिलेगा, सोडियम कम होगा, पोटेशियम ज़्यादा होगा, एनीमिया होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। एक्सीडेंट की हिस्ट्री है, यूरिनरी आउटपुट कम है, ग्रैनुलर कास्ट है। ओके, रीनल के अंदर तो ये एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है। ओके, प्रोटियस वुल्गारिस का इन्फेक्शन है तो स्टैगहोर्न कैल्कुलाई है। मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट, स्टैगहोर्न कैल्कुलाई, ट्रिपल फास्फेट स्टोन आपने पढ़ लिया, ट्रिपल स्टोन। इसके बाद डब्ल्यूबीसी डायग्नोसिस है। पहले आपने लिम्फेडिनोपैथी को देखना है, अगर जनरलाइज है तो ये हॉटस्किन लिम्फोमा है तो एक्सक्लूड कर देना। लेकिन अगर स्पेसिफिक एरिया के लिम्फेडिनोपैथी दी हुई है लाइक मीडियास्टिनल या सर्विकल तो फिर हॉटस्किन लिम्फोमा होगा। ओके,
हॉजकिन लिम्फोमा आता है, या कभी कभार हॉजकिन में जनरलाइज भी आता है, चलो छोड़ दो। अगर जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी हो तो एज को देखना, 5 लेकर 6 है तो ALL, अगर 65 से ऊपर है तो CLL, मिडिल एज है ओके, 16 से लेकर 64 यानी तो AML या CML आ जाती है ओके। इसके बाद एज के बाद स्टेनिंग को देखना, अगर TDT दी हुई है फॉर काला PES, तो TDT फॉर काला PES तो ये ALL है, सूडान ब्लैक AML के लिए इस्तेमाल होती है। फिर देखना कि कोई स्पेसिफिक फीचर है लाइक कंडेंस क्रोमेटिन या स्मॉल न्यूक्लियोलाइड दे दे तो ALL है, समर सेल तो CLL है। अगर कहीं ओरोड्स या जीरोफिलिक ग्रेन्यूल तो ओरोड्स AML में होती है। माइलोब्लास्ट मेटामाइलोसाइट तो ये CML में होती है। स्टेरिस का पेरेंट्स तो बर्किड है। रीड स्टर्नबर्ग सेल तो ये हॉजकिन है। इजी फटीगेबिलिटी अनीमिया, प्लेटलेट डिक्रीज हो, ड्रैगिंग सेंसेशन CML में होती है। मैंडिबल इन्वॉल्व होता है अफ्रीकन बर्किट में ओके। इसके अलावा मल्टीपल माइलोमा आ जाए तो पैरालिटिक सॉरी लिटिक बोन लीजन आ जाएगा, नेफ्रोपैथी आ जाएगा, 65 प्लस एज होगी। CLL में समझ सल होती है, जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी या CML में प्रोमाइलोसाइट माइलोसाइट सब कुछ देखने को मिलता है, बेजोफिलिया ओके। इसके बाद AML है, और नोट्स देखने को मिलते हैं। MP ऑस्टिन पॉजिटिव होती है, 33 34 पॉजिटिव आपको देखने को मिलता है। बच्चों में ALL होता है ओके। और बोन पेन फीवर लिम्फेडिनोपैथी ALL में होती है, और लिम्फोसाइटोसिस वगैरह उसको छोड़ दो। ऑलमोस्ट खत्म हो गया।